निम्नलिखित प्रश्नों में ज्ञात कीजिए कि क्या दिए गए समतलों के युग्म समानांतर हैं अथवा लंबवत हैं, और उस स्थिति में जब ये न तो समानांतर हैं और न ही लंबवत हैं तो इनके बीच का कोण ज्ञात कीजिए। अब देखो यहां पहला, अब इसका पहला जो ए है, ए पार्ट है, उसमें दो समतल के समीकरण दिए हैं। देखो 7x जमा 5y जमा 6z जमा 30 बराबर 0, और दूसरे समतल का समीकरण है 3x माइनस वाई माइनस 10z जमा 4 बराबर 0। अब ये देखो बालको, अगर इनके दिक् अनुपातों का गुणनफलों का योग यदि 0 आता है तो इसका मतलब है कि दोनों एक दूसरे के लंबवत हैं, और यदि इनका अनुपातिक एक दूसरे के सापेक्ष बराबर आता है, जैसे a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, तो इसका मतलब है कि ये समानांतर हैं। और यदि इनमें से दोनों कंडीशन में कोई सी भी स्थिति नहीं बनती है तो तब उस स्थिति में हमें इनके मध्य यानी बीच का कोण हमें ज्ञात करना होगा। तो देखो यहां समतल एक व समतल दो की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 बराबर 0 से करने पर तो हम केवल यहां तक इसमें अब इसलिए तो पहले समतल से a1 कितना आ गया, a1 के स्थान पर 7, b1 के स्थान पर 5 और c1 के स्थान पर 6 तथा a2 बराबर 3, b2 बराबर -1 और c2 बराबर -10। अब देखो यहां स्पष्ट है कि अगर मैं 7/3 ये और माइनस के 5 बन जाएगा इसका, और यहाँ माइनस के 2 3 2 5 10, तो इसका मतलब ये बराबर नहीं आते, यानी कि a1/a2 बराबर नहीं b1/b2 और बराबर नहीं c1/c2 के। तो इसका मतलब ये हुआ कि समानांतरता है नहीं। उसके बाद अगर मैं गुणा करता हूँ इसकी, अगर गुणा करके देखते हैं तो इसकी गुणा यानी कि इन दोनों की गुणा जो बनती है वो बनी कितनी 7 के 21, ये चेक कर लेंगे ऐसे। और इन दोनों की गुणा क्या बनती है -5, और इन दोनों की जो गुणा बनती है वो बनी -60। तो अब यहां देखो 21 और -65। तो अब यहां देखो 5 में से जगह 4 और यहाँ 4 माइनस के, तो बराबर नहीं किसके 0 के। तो इसका मतलब यह हुआ कि ये दोनों लंबवत भी नहीं है। तो इसलिए इन तलों के बीच का कोण हम ज्ञात करेंगे। देखो तो इसलिए समतल एक व समतल दो के बीच का कोण
जो बनेगा कोस थीटा। तो देखो यहाँ अधिक अनुपातों का गुणनफल लेके चलेंगे। देखो यहाँ A1 A2 प्लस B1 B2 C1 C2, इनके इस तरह से लेके चलेंगे इसमें, और इसके अपॉन अंडर रूट A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर। इसके बाद दूसरे उसमें A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर और प्लस C2 का स्क्वायर और इसका मोड। तो इसलिए कोस थीटा बराबर इसे मोड के अंदर रखेंगे ना। तो A1 कितना है, यहाँ ध्यान देंगे इसमें A1 की A2 मल्टीप्लाई रहेगी, इनकी दोनों गुणा कर देंगे तो 7 के 21 लिख देंगे। B1 की B2 में गुणा कर देंगे माइनस के 5, उसके बाद C1 की C2 में गुणा कर देंगे 6 × 60, इसके बटे अब अंडर रूट में देखो यहाँ A1 का स्क्वायर B1 का C1 का स्क्वायर है तो 7 से 29 लिख देंगे, जमा 5 × 5 = 25 और जमा 6 × 36। ऐसी A2 का स्क्वायर तो A2 कितना 3 है, 3 क्या 9 हो जाएगा, माइनस 1 का स्क्वायर का 1, ऐसी 10 धाम 100 और यहाँ मोड़। अब यहाँ देखो इसमें 21 और माइनस के यहाँ आगे 65, इसके बटे अंडर रूट। अब इनको टोटल कर रहे हैं, देखो 6 और 5 11 और 9 20, हासिल 2 3 और 2 5 और 4 9 और 2 11, यहाँ अंडर रूट और यहाँ आगे कितना, यहाँ भी 110 और ये मोड़। अब यहाँ ध्यान को देखो 5 में से 4 और यहाँ भी 4 माइनस के, जब इन दोनों गुणा करेंगे तो 100 तो कितना आ गया 10। अब देखो यहाँ जब मोड़ के बाहर लेंगे, इसको मोड़ करेंगे तो 44 हो जाएगा और बटे 110 माइनस का प्लस हो जाएगा। तो अब यहाँ देखो 2 दूनी 4 2 दूनी 4 2 पंचे 10 2 पंचे 10, ऐसे 11 से काट लेंगे, 11 दूनी 22 और 11 पंचे 55 अर्थात 2/5। तो थीटा बराबर आ जाएगा कोस इनवर्स यहाँ 2/5।